अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सीटो और सेंटो। सीटो और सेंटो समझने से पहले जो है वो हमें कोल्ड वार को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। तो कोल्ड वार जो है ये तारीखदान ये लिखते हैं कि जब हैरी एस ट्रूमैन ने जो है वो 1948 में जो है वो नेटो की जो है वो बुनियाद रखी, तो तभी से जो है वो तारीखदान ये कहते हैं कि तभी से जो है ये कोल्ड वार जो है वो स्टार्ट हो गई थी। ये कोल्ड वार जो है ये रशिया और अमेरिका के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती थी। अब ये कोल्ड वार से का जो है वो सीटों से क्या ताल्लुक है, तो इससे पहले जो है वो मैं आपको जो है वो अमेरिकन पॉलिसीज़ जो है वो टुवर्ड्स रशिया जो है वो पहले समझाना चाहूँगा। तो पहली पॉलिसी ऑफ अमेरिका टुवर्ड्स रशिया ये थी कि पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, यानी कि रशिया को जो है वो आगे जो है वो ना बढ़ने दिया जाए। अभी जहाँ पे है उसको जो है वो वहीं पे जो है वो रोक दिया जाए, क्योंकि उसका कम्युनिज़्म जो है वो बाकी मुल्कों में भी जो है वो फैल रहा था। और दूसरी पॉलिसी इसकी ये थी कि मार्शल प्लान। मार्शल जो है वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा था, इसने जो है वो एक मार्शल प्लान जो है वो हैरी एस ट्रूमैन जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट था उसके साथ मिलके जो है वो एक प्लान दिया। इस प्लान का मकसद ये था कि जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको जो है वो कर्ज़े देकर या किसी भी तरह जो है वो उनको पैसे देकर उनकी इकोनॉमी को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए और उनको जो है वो पावरफुल बनाया जाए, ताकि जो है वो रशिया से जो है वो इंस्पायर होके कम्युनिज्म को जो है वो फॉलो करना शुरू ना कर दें। तो ये थी इनकी दूसरी पॉलिसी। और तीसरी जो है वो ये पॉलिसी थी कि ट्रूमैन्स पॉलिसी। ट्रूमैन जो है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट था, पहले भी बता चुका हूँ। ये अमेरिका का जो है वो 33वां प्रेसिडेंट था। ये पेपर में जो है वो बहुत पूछा जाता है और इसका टेन्योर जो है वो 1945 से 1953 था। अब ट्रूमैन्स पॉलिसी ये थी कि रशिया को जो है वो कंटेनमेंट से हटकर उसे जो है वो पीछे की तरफ जो है वो पुश किया जाए, ये जो है वो ट्रूमैन पॉलिसी थी। तो इसी के नतीजे में जो है अमेरिका ने जो है वो डिफरेंट ममालिक के साथ जो है वो अलाइंस जो है वो बनाना शुरू कर दी। तो इन्होंने जो है वो जो एक अलाइंस रखी उसका नाम था सीटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाजरीन इसको जो है वो मनीला पैक्ट भी कहा जाता है। मनीला जो है ये फिलिपाइन का कैपिटल है। इसके अलावा जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर जो है वो भी मनीला में एग्जिस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और इसकी जो है वो इसको मनीला पैक्ट भी कहा जाता है सीटो को। और ये जो है वो 8 सितंबर 1954 को जो है वो मार्जे वजूद में आई, तब जो है इसे बनाया गया। अब इसके जो है वो टोटल मेंबर्स की बात करें तो नाजरीन इसके जो है वो टोटल 8 मेंबर्स हैं। अब इन 8 मेंबर्स को याद करने का तरीका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इसका आसान ट्रिक। इसका आसान ट्रिक ये है कि जैसे आप जो है वो टेलर के पास जो है वो जाते हैं और उससे कहते हैं यार मेरा नाप तो ले लो सूट का, तो वो कहता है नाप लेके कहता है यार आपका जो है वो बहुत ही टफ नाप है। तो TUWF टफ, NAPP नाप, T फॉर थाईलैंड, U फॉर UK, U फॉर USA, F फॉर फ्रांस और N फॉर न्यूजीलैंड, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, P फॉर फिलिपाइन और एट दी एंड P फॉर पाकिस्तान। तो ये थे इसके 8 मेंबर्स। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको जो है वो ज़रूर याद रखिएगा कि इससे इसके हवाले से जो है वो बहुत ही MCQ पूछे जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में था। थाईलैंड को जो है वो लैंड ऑफ स्माइल्स और लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट MCQs ये पूछा जाता है कि व्हेन पाकिस्तान विथड्रॉ फ्रॉम सीटो, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने जो है वो 1973 में जो है वो सीटो से जो है वो विथड्रॉ कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। अब ये जो है वो रशिया का कम्युनिज्म जो है वो हर कॉन्टिनेंट में जो है वो फैलता जा रहा था। तो अमेरिका को जो है ये खौफ लाहक हो रहा था। इसने इसके लिए जो है वो इसने क्या किया कि सीटों को जो है वो बना दिया। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कम्युनिज्म को जो है वो प्रिवेंट किया जाए कि वो एशिया पे जो है वो होल्ड ना कर पाए। इसके अलावा जो है इसको 30 जून 1977 को जो है वो डिसबैंड कर दिया गया था, सीटों को डिसक्लोज कर दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके अलावा जो है वो पेपर में ये पूछा जाता है कि वो कौन सा पैक्ट था जो कि पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका के साथ जो है वो पहली दफ़ा जो है वो साइन किया था, तो वो ये सीटो ही था। अब इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो पुटी सारासिन जो है वो इसका पहला सेक्रेटरी जनरल था। इसका जो है वो लास्ट सेक्रेटरी जनरल जो है वो सुथोन होंगला ड्रोन था, जिसका ताल्लुक जो है वो थाईलैंड से था।
तो ये थे इसके सेक्रेटरी जनरल। अब ये सीटो जो है ये डिफरेंट कंट्रीज में जाकर जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम देती थी। इसके जो सबसे दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के नाम जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन था वो था साउथ वियतनाम का ऑपरेशन और दूसरा था लाओस। अब साउथ वियतनाम का जो है वो कैपिटल बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो हनोई इज द करंट कैपिटल ऑफ वियतनाम। इसी तरह लाओस का जो है वो वेंटियंस जो है वो इसका कैपिटल है। अब जो है वो सेंटो को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नाजरीन, सेंटो स्टैंड फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाजरीन, जब ये बनाई गई तो इसका नाम जो है वो सेंटो नहीं था, बल्कि इसका नाम था मेटो, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, METO। तो बाद में जो है वो इसका नाम जो है वो मेटो से जो है वो सेंटो में जो है वो तब्दील कर दिया गया। इसको जो है वो बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है और ये जो है वो 24 फरवरी 1955 सीटो से जो है वो एक साल बाद बनी। तो ये 24 फरवरी 1955 को जो है वो बगदाद में जो है ये बनाई गई। इसके अलावा जो है वो इसका हेड क्वार्टर जो है वो अंकरा जो है वो इसका हेड क्वार्टर था और इसके मेंबर्स जो हैं वो टोटल 5 मेंबर्स थे, जिनको याद करना जो है वो बहुत ही आसान है, जिसमें जो है वो पाकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की और यूके शामिल है। वो सेंटो को जो है वो 16 मार्च 1979 को जो है वो डिसबैंडेड कर दिया गया, डिसक्लोज कर दिया गया। इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जो है वो खालिदे था, जिसका ताल्लुक जो है वो इराक से था, और इसका लास्ट सेक्रेटरी जनरल जो है वो था कामरान गुरु, जिसका ताल्लुक जो है वो टर्की से था। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम।